ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्री परमात्मने नमः। एक बहुत धनवान आदमी था। वह विदेशों से व्यापार किया करता था। जहाज पर माल लदवाकर दूर दूर के देशों में जाता था और खूब धन कमाकर लाता था। उस धन से परिवार का पालन पोषण भी करता था और दिल खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी यह बात उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह किसी को धेला तक दान में नहीं देती थी। एक दिन की बात है, माल का जहाज भरवाकर उस धनवान ने विदेश को गमन किया था। पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उस धनवान की कंजूस पत्नी के पास गया और भिक्षा की याचना की। धनवान की कंजूस पत्नी ने साधु से कहा, हे महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन दान में लुटाता रहता है। अब तो आप ऐसी कृपा कर दीजिए मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी लोग चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी सदैव पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ अधिक धन है तो भूखों को खिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, कितने गरीबों की कुंवारी कन्याएं जीवन की ज्वाला में जल रही हैं उनका विवाह करवाओ, और भी धर्म के कारण जैसे तुम्हारा नाम सार्थक हो जाए। किंतु वह औरत बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, प्रभु आप इसके लिए मुझे कुछ न कहें, मुझे ऐसी दौलत की आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों को बांटती रहूं। साधु ने कहा, अच्छा, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सत्य वचन ऐसा ही होगा। अब तुम ऐसा करना, केवल 7 बृहस्पतिवार को घर का लीपन करके केस पीली मिट्टी से धोते हुए स्नान करना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रुष्ट होकर वहां से आलोप हो गया। औरत ने साधु के वचनानुसार वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीत जाने पर उसका सब धन नष्ट हो गया और परलोक को पधार गई। उधर उसका धनवान माल लेकर विदेश को जा रहा था। उसका माल भी बृहस्पति के दिन समुद्र में डूब गया। स्वयं काठ की पटरियों को पकड़कर समुद्र की उठती हुई तरंगों में हिलता हुआ बड़ी मुश्किल से किनारे लगा। क्योंकि बृहस्पति के दिन हमेशा दान किया करता था, इसलिए बृहस्पति देवता ने उसका बाल भी बांका ना किया, केवल उसके माल का नाश अवश्य हुआ। बेचारा धनवान अपनी स्त्री के प्रतिकूल अराधता के फलस्वरूप अपना सब धन खोकर रोता हुआ अपने शहर वापस आया। वहां आकर क्या देखता है कि उसका सब धन नष्ट हो गया और उसकी लड़की जोर जोर से रो रही है। धनवान ने उसको शांत किया और पूरा समाचार पूछा। उसकी लड़की ने अपने पिता को साधु वाली पूरी कहानी सुनाई। धनवान ने अपनी लड़की को आश्वासन दिया और ईश्वर के कार्य पर प्रसन्न हुआ। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसको शहर में बेचकर बड़ी कठिनाई से अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी लड़की ने कहा, आज दही खाने की इच्छा हुई है। किंतु उसके पिता के पास एक भी पैसे नहीं थे ताकि वो अपनी कन्या की छोटी सी इच्छा को पूरी कर सके, इसलिए झूठे आश्वासन देकर बहकाया करता था। एक दिन परेशान होकर एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन लगाकर बैठ गया और अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। एकाएक सुनसान जंगल में वीर बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके लकड़हारे के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे लकड़हारे, तू सुनसान जंगल में किस रंज में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर आंखों में आंसू भरकर साधु वाली पूरी कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। उसने कहा, हे भाई, बृहस्पति के दिन तुम्हारी स्त्री ने वीर भगवान का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगाकर जल के लोटे में थोड़ी शक्कर डालकर अमृत प्रसाद बनाना, घर के परिवार तथा कथा सुनने वालों को बांटकर स्वयं भी पान करो, तो ईश्वर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को स्वयं पर खुश देखकर लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे लकड़ी बेचने से इतना लाभ नहीं होता कि मैं 2 पैसे की दही लेकर अपनी इकलौती लड़की को खिला सकूं। उसको मैं प्रतिदिन झूठे आश्वासन देकर बहकाया करता हूँ। इसी कारण दुखी होकर इस सुनसान जंगल में आसन लगाकर बैठ गया हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, सेठ, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम लकड़ी लेकर शहर में जाना, तो तुमको उस दिन 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे 2 पैसे की दही लेकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा शक्कर डालकर अमृत प्रसाद बनाना, प्रसाद सबको बांटना, स्वयं भी लेना, तो उससे तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। इतना कहते ही वह साधु आलोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने पर बृहस्पति का दिन नजदीक आया और वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया, तो उन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिले, जिससे उसने 2 पैसे की दही लेकर अपनी कन्या को खिलाई और 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर कथा करवाई, प्रसाद बनाकर सबको बांटा, स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। कुशलता से दूसरा बृहस्पतिवार आया, परंतु उस दिन वह वीर भगवान की पूजा करना भूल गया। दूसरे दिन उस शहर के बादशाह ने आदेश दिया कि कल मैं एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया हूँ, अतः कोई व्यक्ति अपने घर में आग न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो आदमी मेरी इस आज्ञा की अवहेलना करेगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। महाराजा के आज्ञा अनुसार दूसरे रोज तमाम शहर के लोग भोजन पर आए, मगर पिता पुत्री कुछ देर में पहुंचे। राजा ने अपने घर ले जाकर भोजन करवाया। जब भोजन करके आए तो महारानी की निगाह उस कील पर पड़ी जिस पर नौलखा हार रखा था।
मगर अब वहाँ नहीं है। उनको निश्चय हो गया मेरा हार इन्होंने ही चुराया है। उसी वक्त पुलिस बुलाकर बाप बेटी को जेल में डाल दिया। दोनों पिता पुत्री जेल में बहुत दुखी हुए और वहाँ भी वीर भगवान का स्मरण किया। अचानक वीर भगवान साधु का रूप धर के लकड़हारे के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, लकड़हारे के सामने प्रकट हुए और उनकी ऐसी दशा देखकर बोले, तुमने वीर भगवान कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन सुबह तुमको जेल के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे, तुम उसको उठा लेना, किसी से चने और मुनक्का मंगा लेना, विधि पूर्वक वीर भगवान की पूजा करना, तो तुम्हारे सब कष्ट क्षण भर में दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी आया। प्रातः उसको जेल के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई दिए। मन में वीर भगवान का नाम लेकर उसने पैसे उठा लिए। एक औरत सुंदर कपड़े पहने उस रास्ते से गुजर रही थी। लकड़हारे ने आवाज देकर बुलाया, कहा, बहन वीर भगवान कथा के लिए 2 पैसे के चने मुनक्का ला दो। औरत ने कहा, मैं अपने लड़के की शादी के लिए गहने कपड़े लेने जा रही हूँ, मैं तुम्हारे वीर भगवान को नहीं जानती। इतना कहकर वो औरत आगे बढ़ गई। कुछ समय पश्चात दूसरी औरत दिखाई दी। उसको बुलाकर विनती की, हे बहन वीर भगवान कथा के लिए 2 पैसे के चने मुनक्का ला दो। वो औरत वीर भगवान का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे भाई, मैं अपने मरण पुत्र के लिए कफन लेने जा रही थी, मगर वीर भगवान के नाम पर सब कुछ बलिदान कर सकती हूँ। इतना कहकर वो औरत 2 पैसे लेकर बाजार की ओर गई। शीघ्र ही चने मुनक्का लेकर वापस आई। प्रेम तथा श्रद्धा के साथ वीर भगवान कथा सुनी। वीर भगवान कथा सुनी, अमृत प्रसाद लेकर कफन लेने बाजार गई। जब घर पहुंची तो क्या देखती कि लोग उसके पुत्र के शव को राम नाम सत्य आदि शब्दों का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। ठहरो, मुझे अपने कलेजे के टुकड़े को अंतिम बार दर्शन कर लेने दो। शव को नीचे रखा। औरत ने अपने पुत्र के मुख में अमृत प्रसाद डाला। बलिदान जाऊं उसका पुत्र हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले लगाकर मिला। बोला, माँ, जब मैं यमराज के पास गया तो वीर भगवान भी मेरे पीछे पीछे गए और यमराज से कहा, मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता, बस माँ मैं आपके पास आ गया। वहीं दूसरी औरत जो वीर भगवान का अपमान की थी, वह जैसे ही अपने पुत्र के लिए गहने कपड़े लेकर आई, उसका पुत्र सज धज घोड़ी पे बैठ चौराहे पर आया। वहाँ घोड़ी ने ऐसी कुदान लगाई, दूल्हा सिर के तार नीचे गिरा और कुछ ही क्षण में दम तोड़ दिया। आकाशवाणी आई, वीर भगवान के अपमान करने के दुस्साहस का परिणाम तुम्हारे बेटे की ऐसी हालत हुई है। अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पति देवता सबका भला करेंगे। तुम आगामी बृहस्पति के दिन आकर कथा सुनना। तुम अपने लाडले पुत्र के शव को फूल इत्र की या सुगंध में डालकर रख दो। औरत ने ऐसा ही किया। कुशलता से बृहस्पति का दिन नजदीक आया। वह औरत 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के दरवाजे पर आई। प्रेम तथा श्रद्धा के साथ वीर भगवान कथा सुनी। जब कथा संपन्न हुई, अमृत प्रसाद लेकर घर आकर इकलौते बेटे के मुख में डाल दिया। एकाएक शव में श्वास आ गया। दूल्हा उठकर खड़ा हो गया। माँ पुत्र को लेकर प्रसन्नता से घर गई। देवता की व्याख्या करने लगी। दिन पूर्ण हुआ। बृहस्पति की रात्रि आई। वीर भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि वे दोनों निर्दोष हैं। आप सवेरा होते ही उन्हें जेल से मुक्त कर देना, नहीं तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रानी का नौलखा हार उसी कील पर रखा है। रात्रि समाप्त होने पर सवेरा हुआ। रानी ने अपना नौलखा हार उसी कील पर लटका हुआ देखा। राजा ने इन बाप बेटी को जेल से मुक्त करवाकर, सुंदर वस्त्र धारण करवाकर अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगी और उनको अपना आधा राजभाग देकर कन्या का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। वीर भगवान ऐसे हैं, जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं वह सब पूर्ण करते हैं। जो भी प्रेम भावना से वीर भगवान की कथा पढ़ेगा, सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीर भगवान की कथा जो कोई पुरुष करे, मनोकामना सिद्ध हो, भवसागर से तरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।